हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सर में। और आज हम लोग एक अभिक्रिया के ऐसे वर्ग, ऐसे टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो अभिक्रिया हम लोग को अपने चारों तरफ हमेशा देखने को मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया का वर्ग है आज का जो टाइप्स है अभिक्रिया का, क्योंकि आप अपने चारों तरफ देखते हैं जैसे लोहे में जंग लगना आपने देखा होगा, है ना। कोरिजन ऑफ आयरन आपने देखा है, रेंसिडिटी आपने देखा हुआ है, विकृत गंधता भोजन जब खराब होता है उससे जो दुर्गंध आती है, गंध आती है ना। और हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन क्या होता है, अंदर जाके हम लोग के बॉडी के अंदर क्या होता है, पचता है, ठीक है, डाइजेस्ट होता है, तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो जो भोजन का डाइजेशन है उसमें भी क्या है, हम लोग का ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया ही होती है। हम लोग साथ में आपने जो हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं चीज़ों को, लकड़ियों को, किसी भी चीज़ जब बर्न करते हैं हवा में, तो जो हवा में जो किसी भी चीज़ का बर्न करना जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन की ही प्रक्रिया है। और यहाँ पे जो ये वर्ग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है, इसमें आप देखें दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया आ रही है, एक क्या है, अपचयन की प्रक्रिया आ रही है। दोनों ही प्रक्रियाएं जो हैं एक दूसरे के पूरक है। ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या है, रिडक्शन भी आपका अकर करता है। तो हम लोग आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग केमिस्ट्री का और हम लोग का जो डेली लाइफ है उसमें ही भी है ये। तो यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स में आपका दो पार्ट है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए रिडॉक्स रिएक्शन जो लिखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट आपको रेड दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रिडक्शन से बना हुआ है। किससे बना है, रिडक्शन से बना हुआ है। ये जो ऑक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्स क्या है, ऑक्सीडेशन है। यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रक्रिया साथ में एक साथ लिखी गई हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, जान रही है आप, अपचयन अभिक्रिया हो गया, और ऑक्सीडेशन का क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन करके आपने लिखा है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो ये जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, इसको बहुत पहले से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग के साइंस में ये इन्वॉल्व है। तो इसलिए इसकी हम लोग देखेंगे डिफिनेशन स्टेप बाय स्टेप, इसके डिफिनेशन में सुधार हुआ, क्योंकि हम लोग के एटमॉस्फेयर में, हम लोग के सराउंड में तमाम प्रकार की जो है जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो देखे गए, और उनके जो बदलते स्वरूप थे उनकी क्रियाओं को, उन स्वरूपों को बहुत बेटर वे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग का जो रिडॉक्स रिएक्शन की डिफिनेशंस है वो टाइम टू टाइम क्या है, चेंज होती रही हैं। तो किस किस बेसिस पे हम लोग देखने वाले हैं इनके डिफिनेशंस को और इनके एग्जाम्पल्स को कैसे समझने वाले हम लोग। तो आइए देखिए यहाँ पे जो एक तो हम लोग का सबसे पहले इसका जो डिफिनेशन मिलेगी हम लोग को, पुरानी अवधारणा के आधार पे, जो पुरानी अवधारणा थी इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया की, उसके बेस पे हम लोग इसका डिफिनेशन देखने वाले हैं और उसी के बेस पे हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। और फिर जो है आपका जो सेकेंड इसका जो है बेस है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग का जो केमिस्ट्री है उसके अंदर, क्योंकि उसी के बेस पे इलेक्ट्रॉनिक जो अवधारणा है उसकी बेस पे हम लोग काफ़ी चीज़ें जो है डिसाइड करते हैं किसी एलिमेंट, किसी ग्रुप या किसी आयन की, ठीक है। और तीसरा जो इसका बेस बनने वाला है ऑक्सीकरण अवधारणा, जो ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवधारणा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जोड़ सकते हो ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था या फिर ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा। तो देख लिए इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं आज हम लोग देखने वाले हैं। ये तो खैर हम लोग का थोड़ा सा सिंपल एक बेसिस है जिसके बेस पर हम लोग देखते हैं, बट आप जैसे ही इसके सेकेंड पॉइंट पे पहुंचेंगे और थर्ड पॉइंट पे पहुंचेंगे, आपको एक केमिस्ट्री का एक जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं 10th लेवल पे, बट एक उसका एक बहुत ही अलग रूप देखने को मिलने वाला हम लोग को है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग किस पे, हम लोग जो पुरानी अवधारणा है उसके बेस पे जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्या है उसके एग्जांपल्स, और उसको फिर हम लोग शॉर्ट में भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिफिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड विथ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, यानी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जो है उसका जुड़ना जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, या फिर उसी को हम थोड़ा सा और बोल सकते हैं इसमें कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड से, किसी यौगिक से, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना, धन विद्युत तत्व का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे देखिए इसमें 4 पॉइंट छुपे हुए हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, या फिर विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, या ये तो जुड़ने की बात हो गई, ठीक है। अब अलग होने की बात समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का निकलना, या फिर धन विद्युतीय तत्व का निकलना। तो 4 पॉइंट्स हैं किसके लिए,
ऑक्सीडेशन के लिए। और जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही क्रियाएं क्या हैं, साथ साथ होती हैं। अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हो सकता है कहीं रिडक्शन भी किसी न किसी का हुआ होगा, तभी क्या है वहाँ पे ऑक्सीडेशन क्रिया हुई होगी। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन आप पढ़ लेते हो डिफिनेशन उसका, तो रिडक्शन को समझना और पढ़ना क्या है बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है ठीक उसका अपोजिट होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन क्या चीज़ है, तो अब यहाँ पे जो जो इसमें रिमूव हो रहा था उसमें ऐड होगा, और जो इसमें ऐड हो रहा था वो क्या होगा, इसमें रिमूव होगा इसमें। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड विथ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि किसी भी पदार्थ से, किसी यौगिक से हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का जुड़ना, ठीक है। और उसमें क्या हम लोग का जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है उसमें से ऑक्सीजन का निकलना, या फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका निकलना किसी कंपाउंड से, उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। तो ठीक इसका उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, जुड़ रहा था, इसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, रिमूव होगा इसमें से, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था उसमें से, और इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। इसमें आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था वो निकल रहा था, इसमें क्या है, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, इस पर कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप एक डिफिनेशन को याद करेंगे, दूसरी डिफिनेशन अपने आप क्या होगी, याद हो जाएगी। तो डिफिनेशन को यहाँ पे भी समझ सकते हैं हम लोग बिल्कुल आसानी से। देखिए आप इसको देख करके जो डायग्राम बनाए हैं, इस डायग्राम को देखते ही आप बिल्कुल आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स भी आपके पास होंगे, डिफिनेशन भी होगी और एग्जाम्पल्स भी होंगे। तो किसके बेसिस पे बात हम लोग कर रहे हैं, पुरानी अवधारणा के आधार पे। तो ये पुरानी अवधारणा भले ही है दोस्तों, बट इसको आप हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग का जो मैक्सिमम रिएक्शंस है उनको हम लोग देखते ही इस पुरानी अवधारणा के आधार पे क्या है, बता लेते हैं कि वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। तो क्या है यहाँ पे जो ट्रिकी बनाया गया है ये डायग्राम, इसमें देखिए ये हम लोग का ऑक्सीडेशन है, ये तीर बता रहा है, इसकी तरफ जो तीर आया हुआ है बता रहा है कि इसमें जुड़ रहा है, इसमें आके क्या है, जुड़ रहा है ऑक्सीडेशन में कोई चीज़, ठीक है। और ये तीर कुछ बाहर के तीर लगे हुए हैं, तो ये तीर क्या शो कर रहे हैं कि उसमें से क्या कोई चीज़ निकल रहा है। ऐसे यहाँ पे देखिए रिडक्शन में क्या है, कुछ तीर बाहर की तरफ जा रही हैं और कुछ तीर क्या है, अंदर की तरफ आ रही हैं। तो जो तीर बाहर की तरफ जा रही हैं वो बता रही हैं कि कोई रिमूव हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, निकल रहा है। और जो तीर अंदर की तरफ जा रहे हैं वो बता रहा है कि इसमें क्या है, कोई चीज़ जाकर के जुड़ रहा है। तो कौन सी चीज़ें जुड़ रही हैं और कौन सी रिमूव हो रही हैं, आप बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, देख सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ के भी दिखा देते, सुना देते हैं आपको। ऑक्सीजन का जुड़ना, अब विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीजन क्या है, कंबाइन हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो, कंबाइन हो, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, निकले, ठीक है। धन अविद्युतीय तत्व का निकलना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, रिमूव हो रहा है अगर, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी से रिमूव हो रहा हो, किसी से हाइड्रोजन निकल रहा हो, ठीक है, या फिर किसी से ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, या फिर किसी से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा हो, तो हम बोलेंगे क्या है, वो ऑक्सीडेशन है। और यही इसकी डिफिनेशन है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कार्बन है, उसको हमने ऑक्सीजन में जलाया, क्या बन गया, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो इस कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या बन गया, CO2 बन गया है। तो ये क्या है, ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजनीकरण, उसी को आप कह सकते हो ऑक्सीजनीकरण। उसमें ऑक्सीजन दिया गया, उसको ऑक्सीजन युक्त कर दिया गया, तो उसको बोल सकते हैं ऑक्सीजनीकरण। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जुड़े। देखिए यहाँ पे आयरन हम लोग ने लिया हुआ है Fe, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है यहाँ पे, और बन गया FeCl3 बन गया हम लोग का। तो यहाँ पे आयरन के साथ क्लोरीन जुड़ा है। अब क्लोरीन कैसा एलिमेंट है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जानते हैं, ये हैलोजन परिवार का तत्व है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। और जिसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो बंद इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, खींचने की क्षमता रखता है, प्रवृत्ति रखता है,
वही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे क्लोरीन कैसा हम लोग का है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट वो क्या हो रहा है, Fe के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। Fe से आयरन से क्या हो रहा है, कंबाइन हो गया। देखो दोनों कंबाइन हो गए, यानी Fe के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया है, कंबाइन हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की क्रिया को शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट इसका, हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे H2S है, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये। और ये आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करता है तो सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, हट गया वो, ठीक है। तो सल्फर बेचारा क्या हो गया, अकेले रह गया। सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गई, निकल गई। तो ये सल्फर से जब हाइड्रोजन निकली है, इसका मतलब हम कह सकते हैं सल्फर बेचारे का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी, हाइड्रोजन ने क्या किया उसको, ठीक है, धोखा दिया, हिट किया, उससे क्या किया, बाहर निकल छोड़कर साथ छोड़ दिया उसका, और सल्फर क्या रह गया, अकेले रह गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन यहाँ से निकली और आयोडीन के साथ क्या है जाकर के HI का निर्माण कर लिया उसने, ठीक है। तो ये सल्फर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। क्या बोलेंगे कि सल्फर ऑक्सीकृत हो गया, यानी सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि उससे हाइड्रोजन निकल गई उससे से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, धन विद्युतीय तत्व का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो धन विद्युत कोई तत्व होगा वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए, बहुत मजेदार रिएक्शन यहाँ पे लिया है एग्जांपल में आपने, ठीक है। 2KI पोटेशियम हाइड्राइड है और यहाँ पे क्लोरीन जो Cl2 रिएक्शन कर रहा है उसके साथ, अब बन रहा है क्या, KCl बन रहा है, और यहाँ पे क्या है I2। तो इस रिएक्शन में क्या रिमूव हो रहा है देखो तो आप, ठीक है। ये आपका K हो गया पोटेशियम, ठीक है, इसके साथ I लगा हुआ था। अब बेचारा I क्या हो गया, बाहर निकल गया, देखो I क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्लोरीन आके जुड़ गया। तो यहाँ पे देखें हम लोग, तो यहाँ पे जो निकल रहा है वो भी हाइड्रोजन परिवार का तत्व है, और जो इसके साथ जुड़ रहा है वो भी क्या है, हाइड्रोजन परिवार का ही तत्व है। तो यहाँ पे देखो दो घटनाएं हो रही हैं, एक तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ आकर क्या है, जुड़ रहा है, ठीक है, और जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बाहर निकल रहा है। अच्छा क्लोरीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना तो कर लीजिए, क्लोरीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो समझ लीजिए। क्लोरीन आप जानते ही हैं, क्लोरीन क्या है, अपने ग्रुप में, अपने समूह में औषाढ़ी में जब जाएंगे तो औषाढ़ी में क्लोरीन का स्थान क्या है, ऊपर है, और आयोडीन क्या है, नीचे है। तो आयोडीन का जो परमाणु का आकार है वो क्या है, काफ़ी बड़ा है, और क्लोरीन का उससे छोटा है। दैट मीन्स क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, अधिक होगी, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो अगर क्लोरीन और आयोडीन में तुलना की जाए, आयोडीन और क्लोरीन में, तो क्लोरीन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट जब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये आपका इसकी तुलना में आयोडीन, क्लोरीन की तुलना में आयोडीन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसके अंदर हो क्या हो, बाहर हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, इसमें जोड़ रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा आप रिडक्शन को समझ सकते हैं। रिडक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, इस रिडक्शन की अभिक्रिया में तो और समझना आसान हो गया, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे आप समझ के आ रहे हैं, ठीक उसका अपोजिट यहाँ पे काम करना है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था ऑक्सीडेशन में, अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन निकलने वाला है यहाँ पे। तो देखिए ये ZnO है, जिंक के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जिंक के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जैसे ही हाइड्रोजन आया उसके साथ, ठीक है, ऑक्सीजन तुरंत क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ हो लिया, और जिंक बेचारा क्या हो गया, जिंक का ऑक्सीजन से ब्रेकअप हो गया, और जिंक अकेले रह गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, हाइड्रोजन से जाके जुड़ गया। तो यहाँ पे जिंक में से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो ऑक्सीजन का निकलना बाहर निकल रहा है तीर, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी कि अपचयन हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए जो आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है, रिमूव हो रहा है, निकल रहा है ना, बाहर जा रहा है उसमें से। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे FeCl3 है, और यहाँ पे क्या है, H2S से क्या इसकी रिएक्शन हो रही है। तो हम लोग का देखना ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है आपका FeCl3 से क्या हो गया, FeCl2 में यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, यहाँ पे कितने हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, है ना। बाकी प्रोडक्ट को
अभी छोड़ रखते हैं हम लोग, बस इस यहीं पे देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 क्लोरीन थे। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। 3 क्लोरीन थे, 3 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट थे। अब क्या हुआ, 2 ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बचे, इसमें से क्या हो गया, एक रिमूव हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो FeCl3 था उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया, बाहर निकल गया। तो जो FeCl3 था फेरिक क्लोराइड, उसका हो गया अपचयन, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या हो गया, बाहर हुआ, हाइड्रोजन के साथ गया और उसने क्या किया, बना लिया HCl, और हाइड्रोजन से सल्फर भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो सल्फर भी तो क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो भी क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, तो अभी चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर किसी के साथ जुड़ रहा है तो समझिए कि क्या है वो, ऑप्शन की अप्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे H2 और Cl2 आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे Cl के साथ क्या हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया, तो क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि क्लोरीन से क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ाया करके। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, आकर के जुड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, कितना सिंपल। ठीक है, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। जब इसमें आपका धन विद्युतीय कोई जुड़ेगा तो हम समझ जाएंगे क्या हो, अपचयन अभिक्रिया है। तो रिएक्शन पर नजर डालिए, HgCl2 है और Hg है यहाँ पे पारा। अब पारा कैसा है, धन विद्युतीय तत्व है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो उसका स्थान हाइड्रोजन से बहुत ही नीचे है ना। तो ये पारा कैसा है, धन विद्युतीय तत्व है। और धन विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है, इसके साथ आकर के जुड़ गया, जहाँ पे Hg था वहाँ पे Hg2 हो गया है, और Cl2 तो पहले से था। ठीक है, तो एक धन विद्युतीय जुड़ गया है, तो आपका बन गया है क्या, ये रिएक्शन कैसा बन गया, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। तो कितना इजी है समझना, बहुत ही आसान, ये विथ एग्जाम्पल इससे ही समझ सकते हैं पूरे इसकी घटना को। आइए अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा